जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। आज की हम इस वीडियो में करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। तो इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये हमने एक ग्रुप डेटा का एग्जांपल ले लिया जिसमें हमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल हमारा है जिसकी हाइट है 3, मतलब आई की वैल्यू हमारी 3 है, 19 से 21, 22 से 24। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं CF से। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 5। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जोड़ना। तो 5 + 8 13, नेक्स्ट 13 + 9 22, 22 + 10 32। ऐसे ही हम सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। और याद रखिएगा जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगी। यानी कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लास्ट इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे n के बराबर होगी, यानी कि 50। नाउ अब हम निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद है Q3 - Q1/2। तो ये है हमारे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। अब हमें निकालनी है Q3 और Q1 की वैल्यूज़, जिसको हम Q में पुट कर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Q1। तो Q1 का फॉर्मूला आपको मालूम है, Q1 होता है हमारा L + n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। आई हमारा होता है हाइट ऑफ इंटरवल, मतलब इंटरवल जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन ये हमारी इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है, तो हम हमेशा आई निकालते हैं कंटिन्यूस इंटरवल के लिए। तो कंटिन्यूस इंटरवल करने के लिए हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो इससे हमारी आई की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब हम निकाल लेते हैं हर एक जो वेरिएबल यूज़ करा है हमने इन सब की वैल्यूज़। तो ये निकालना कैसे है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/4 की वैल्यू। तो n/4 हमारा आएगा 12.5। तो अब हम चेक करेंगे हमारे डेटा में कि 12.5 किस इंटरवल में लाई करता है। तो 12 लाई करता है हमारा सेकेंड इंटरवल में, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है और वो लाई करेगा हमारा 13 वाले क्लास इंटरवल में। 13 वाला क्लास इंटरवल हमारा कहलाएगा Q1। तो Q1 की हमें जो डेटा यूज़ करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, वो सारे हम लेंगे सेकेंड क्लास इंटरवल से। तो सेकेंड इंटरवल में हमारी लोअर लिमिट होगी 22 में से 0.5 माइनस करके जो हमारी वैल्यू आएगी L होगा 21.5 एंड फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 8। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हम यूज़ करते हैं प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमारा सेकंड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 5 है। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। L हमारा 21.5, n/4 हम पहले ही निकाल चुके थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 एंड फ्रीक्वेंसी है 8। और I जैसा कि हमने बताया ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आएगा कंटिन्यूस इंटरवल करने के बाद। तो ये हो गई 3। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में, जो कि Q1 निकल जाएगा। तो Q1 में हमने पुट करी सारी वैल्यूज़, L की वैल्यू, n/4 की वैल्यूज़, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड I। तो Q1 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी आती है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व हमने डायरेक्टली कर लिया है, डायरेक्ट करके हमने वैल्यू निकाल लिया Q1 की 24.31। तो ये हमारी Q1 की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से हम Q3 की वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ Q3 में हमारा n/4 के प्लेस पर 3n/4 हो जाएगा। और फिर 3n/4 के टर्म्स में हम क्लास इंटरवल निकालेंगे कि हमारा Q3 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है।
तो ये हमारा सेम फॉर्मूला है, बस हमने n/4 के प्लेस पर 3n/4 पुट कर दिया है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला। तो अब हम निकालते हैं थर्ड क्वार्टाइल की किस इंटरवल में लाई करता है। तो इंटरवल में किस इंटरवल में लाई करेगा ये हम निकालते हैं 3n/4 से। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया 37.5। तो 37.5 किस इंटरवल में लाई करता है तो ये हम चेक करते हैं। तो ये हमारा लाई करता है 5th इंटरवल में, जिसमें वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 39। इसका मतलब हमारी 32 से 39 तक वैल्यू लाई करती है 5th इंटरवल में। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल 3 लाई करेगा 5th इंटरवल में। तो हमारी एल हो गई 31 में से 0.5 माइनस करेंगे 30.5, फ्रीक्वेंसी हो गई 7 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 32 है। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो L हमारा हो गया 30.5, फ्रीक्वेंसी हो गई 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 एंड I हमारा सेम रहेगा 3। तो Q3 के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं इन सारी वैल्यूज़ को और हम फाइंड कर लेते हैं Q3 की वैल्यू। तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई है Q3 की 32.86। तो ये हो गई हमारी Q3 की वैल्यू। अब हम Q3 और Q1 की मदद से निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q की हमारी वैल्यू थी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हम Q3 और Q1 का डिफरेंस निकाल कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो होगा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने Q3 और Q1 का डिफरेंस निकाला और 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आता है सॉल्व करने के बाद 4.27 एंड 5। तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, डिफरेंस ऑफ Q3 एंड Q1 अपॉन सम ऑफ Q3 एंड Q1। तो क्योंकि हमें Q1 और Q3 दोनों की वैल्यूज़ पता हैं तो ये है आपके लिए होमवर्क। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका सॉल्यूशन क्या आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।